क्या आप भी सोचते हैं कि फिजिक्स में नंबर लाना बहुत ही मुश्किल है? तो मेरे दोस्त, आज की क्लास आपकी सोच को बदल देगी, क्योंकि आज की क्लास में अंतर्गत हम लोग यह बात करेंगे कि क्लास 12 फिजिक्स के वे चैप्टर्स जिनसे कि हर साल सबसे ज्यादा अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। क्लास 12 जो आपका फिजिक्स है, सीधा सा समझ रहे हैं, इसके जो जो इंपोर्टेंट चैप्टर है, जो वीवीआई चैप्टर है, इसी के बारे में हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। और इसको सिर्फ आप कंप्लीट कर लीजिएगा ना, एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि मेरे दोस्त, ऐसा कहा जाता है कि सही स्ट्रेटजी, सही डायरेक्शन और सही रणनीति के साथ यदि आप अपना स्टडी करते हैं ना, तो आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो सिर्फ आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। सही स्ट्रेटजी, सही डायरेक्शन दिखाने का काम मेरा है और हम अपना काम करेंगे और आप अपना काम कीजिए। आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे बोनस टिप्स आपको बताएंगे जो टॉपर तक फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि कहा जाता है मेरे दोस्त कि यह जो 12th का आपका एग्जाम है, ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास को साबित करने का एक अंतिम मौका है। इसके बाद दोबारा जिंदगी में कभी भी आप इंटर का एग्जाम नहीं दीजिएगा, कभी भी आप बोर्ड का एग्जाम नहीं दीजिएगा। तो इस मौके को आप बाहर यहाँ पे हाथ से निकलने नहीं दीजिए। इसमें दिन रात मेहनत कीजिए। और ये ऐसा कहा जाता है मेरे दोस्त कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मतलब इस तरह से अपने स्टडी के प्रति डेडिकेटेड हो जाना है कि जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म हो ना, तब तक आपको रेस्ट लेना ही नहीं है। सिर्फ अपना स्टडी करना है, अपना स्टडी करना है, और इसके अलावा अपने दिमाग में कोई भी चीज नहीं लाना है। और आपका आत्मविश्वास यदि आपके ऊपर है तो आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा और सही डायरेक्शन दिखाने का काम हम करेंगे। बस आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। तो मेरे दोस्त, आप लोग एक्साइटेड हैं? थोड़ा सा आप लोग यस या नो कमेंट करके बताइएगा कि क्लास 12 जो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स के अंतर्गत कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिसको हम पढ़ लेंगे तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए आज की क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, ताकि आपको एक एक चीज, एक एक चैप्टर्स आसानी पूर्वक समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, बिना टाइम का यहाँ पे हम बर्बादी नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे बस एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो केवल 10 मिनट का आज का क्लास है, तो 10 मिनट इस वीडियो को पूरा रेगुलर देखिए। और 10 मिनट देख लेते हैं तो क्लास 12 में जितना हम चैप्टर्स बताएंगे उतना चैप्टर को सिर्फ आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जानते हैं 70 अंक का जो आपका थ्योरी होता है ना, तो आप लोग आसानी पूर्वक यहाँ पे सीधा सा है कि 65 प्लस आपका जरूर आएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यदि आप अपने भविष्य को लेकर के यहाँ पे सीरियस हैं, अपने माता पिता के लिए आप बेहतर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका जो फिजिक्स होता है ब्रदर जी, क्या आपका जो फिजिक्स होता है, तो फिजिक्स में दो किताब आपका चलता है, या इसको बोल सकते हैं, इसको दो बराबर भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो आपका होता है पार्ट 1 होता है, और दूसरा का क्या होता है, पार्ट 2 होता है। तो ब्रदर हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कि पार्ट 1 का कौन सा चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही बात करेंगे कि पार्ट 2 जो आपका होता है, पार्ट 2 में आपको कौन कौन से चैप्टर्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट है और जिससे कि सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं पार्ट 1 के बारे में। तो पार्ट 1 के अंतर्गत जानते हैं आपको हम 6 गो चैप्टर बताएंगे। क्या टोटल 6 चैप्टर यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, और केवल इस 6 चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा ब्रदर जी। आपको एग्जाम में कभी भी एक कम परसेंटेज नहीं आएगा, आपको बेहतर परसेंटेज पूरा यहाँ पे 100% आएगा। तो सबसे पहला चैप्टर जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है कि वैद्युत आवेश का, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। क्या वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, जो कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे बोलेंगे कि भैया आप तो हमेशा हिंदी में लिखते हैं। तो ब्रदर हिंदी में तो आप तो इंग्लिश में उसे ऑलरेडी समझ जाइएगा। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र मतलब क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो आपका चैप्टर्स है, इस चैप्टर को कभी भी स्किप नहीं करना है ब्रदर। जो हम बता रहे हैं ना, पूरा यहाँ पे एक प्लानिंग के साथ बता रहे हैं, रिसर्च के साथ बता रहे हैं। ये नहीं कि आप यहाँ पे कला, यहाँ बोर्ड लिए, बोर्ड पे आए, मार्कर लिया और सिर्फ बोलना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त कि यदि आपका 10 मिनट का क्लास है ना, इसके पीछे मेरा 30 से 40 मिनट समय रहता है। इसमें हम रिसर्च करते हैं, यहाँ पे फाइंड करते हैं और आपके लिए यहाँ पे तैयार करते हैं कि कैसे यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कैसे हमको बताना है। तो इसलिए यहाँ पे हल्का में मत लीजिए, क्योंकि हम आपको बताएं ना कि जिस तरह से हम गाइड करते हैं ना, बिहार के बच्चों का एक बेहतर परसेंटेज आता है। और इसी का यहाँ पे क्या है, फल है कि हमें इतना कम समय में इतना ज्यादा सपोर्ट मिला, आप सबका इतना ज्यादा प्यार मिला। तो मां शारदे टीचिंग सेंटर एक यूट्यूब चैनल ही नहीं, बल्कि हम सब का एक
एक इमोशन है, एक परिवार है। तो इस परिवार से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा और दशा दीजिए। तो मेरे ब्रदर सबसे पहला चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और वहीं दूसरा चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा जो आपका चैप्टर है विद्युत विभव और धारिता है। क्या है? वैद्युत विभव और धारिता है। तो ब्रदर ये जो पहला और दूसरा चैप्टर जो है ना, तो इससे क्या होता है कि सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव तो पूछा जाएगा ब्रदर जी, नो डाउट। उसके बाद क्या होता है कि 2 अंक वाला क्वेश्चन दोनों से पूछा जाएगा, राइट। और उसके अलावा जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन होता है ना ब्रदर, इससे पूछा ही जाता है। और 2026 एग्जाम के लिए तो इससे जरूर पूछा जाएगा। और आपको हम गेसिंग क्वेश्चन भी देंगे, चिंता नहीं लेना है। क्योंकि जब तक हम हैं, जब तक आपके भाई है, आपके साथ है, तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत क्यों लेना है ब्रदर। क्योंकि कहा जाता है ना कि यदि आप सिर्फ किसी काम को करने के लिए तैयार रहिए ना, तो आपको उसको करने से कोई नहीं रोकेगा। बस आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, ठीक है। तो यही होता है कि दोनों चैप्टर को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसके बाद अगला जो चैप्टर जो है ना, यहाँ पे विद्युत धारा है। क्या विद्युत धारा है? जिसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को भी आप यहाँ पे इग्नोर नहीं कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स की श्रेणी में आते हैं, तो इसको कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा। और अगला जो आपका चौथा चैप्टर है, आपका जो एनसीईआरटी किताब है उसके अनुसार कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व। क्या? गतिमान आवेश और चुंबकत्व। आप लोग बोलिएगा कि भैया आप तो सीरियल वाइज बता रहे हैं। ब्रदर जी, जो जानते हैं आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो चाहे सीरियल वाइज रहे या सीरियल वाइज नहीं रहे, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम जरूर सजेस्ट करेंगे। तो आपका यहाँ पे चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इस चैप्टर को आप लोग कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, इसको जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए कई से मेरे भाई होंगे जो बोलेंगे कि भैया आप जितना बता रहे हैं सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। इतना तो आपको पढ़ना ही है, इसको हर हाल में नहीं छोड़ना। तो मेरे ब्रदर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम जरूर सजेस्ट करेंगे। तो इस चैप्टर को कंप्लीट आप कर लीजिएगा। और वहीं 5वां चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो 5th नंबर का जो आपका चैप्टर है, तो 5वां चैप्टर आपका क्या है? 5वां चैप्टर जो है ना ब्रदर, चुंबकत्व और द्रव्य है। क्या? चुंबकत्व और द्रव्य। तो चुंबकत्व और द्रव्य को आप कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। और यहाँ पे ज्यादा वेटेज वाला यहाँ पे चैप्टर है, तो इस चैप्टर को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला चैप्टर जो वहीं बात कर लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 5 अंक वाला क्वेश्चन, 2 अंक वाला क्वेश्चन टोटल यहाँ पे पूछा जाता है। इसको स्किप नहीं कीजिएगा। तो सिंपली यदि देखें तो आपका जो पार्ट 1 है ब्रदर जी, तो पार्ट 1 के अंतर्गत 6 को चैप्टर पढ़ना है। तो क्या आप 6 चैप्टर को कंप्लीट नहीं करते हैं? क्या आपके अंदर इतना कम क्षमता है कि आप सिर्फ 6 चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं? तो मेरे ब्रदर कभी भी आपको अपने आप को कम नहीं समझना है। क्योंकि मेरे दोस्त, आप यहाँ पे कहा जाता है एक चीज को हम हमेशा आपसे बार बार हम आपको समझाते हैं कि जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिए तो ठान लिया। मतलब सीधा सा है कि जब एक बार आप डिसीजन ले लेते हैं कि हमको बेहतर करना है, तो उसके लिए आपको कितना हद तक मेहनत करना पड़े वो आप नहीं सोचे। जितना मेहनत करें आप उतना मेहनत कीजिए। क्योंकि जीवन में एक ही मौका है। इस मौका को यदि आप गवा देते हैं ना, तो जीवन भर पछतावा रहेगा कि काश थोड़ा सा और मेहनत कर लिए होते हैं। तो मेरे दोस्त, यदि आप पछताना नहीं चाहते हैं एग्जाम के बाद, तो आप लोग पूरा डेडिकेशन और जुनून और एनर्जी के साथ अपने एग्जाम की तैयारी में, प्रिपरेशन में लग जाइए। और 2026 में आपका एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और उस रिजल्ट को मेरे साथ सेलिब्रेट कीजिए। क्योंकि मेरे ब्रदर, हमें भी आशा रहता है, आपसे उम्मीद रहता है कि मेरे भी जो स्टूडेंट होते हैं वे यहाँ पे क्या होता है, टॉपर आए, एक बेहतर परसेंटेज लाए। तो सिंपली होता है कि पार्ट 1 के अंतर्गत आपको इतना तो कंप्लीट करना ही चाहिए। लेकिन मेरे ब्रदर, आप लोग बोलिएगा भैया 6 चैप्टर बता दिए, इतना कंप्लीट होगा कभी? देखिए आपको पता होना चाहिए, हम अभी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जानते हैं, आपको बताएंगे, आप शौक हो जाइएगा। क्या शौक हो जाएगा ब्रदर? कि आपका जैसे कि यहाँ पे मेरा जीएस है। क्या? जीएस। तो भाई जीएस जो होता है ना, एसएससी सीजीएल के बारे में बात कर रहे हैं, एसएससी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जीएस का जो सिलेबस होता है, जैसे कि आपका हो गया पॉलिटी हो गया। क्या हो गया? आपका पॉलिटी हो गया। जैसे कि हम लोग क्या, राजनीतिक शास्त्र हो गया। दूसरा आपका क्या होता है? हिस्ट्री होता है। क्या? हिस्ट्री होता है। तो ये 2 सब्जेक्ट, इस तरह से जो सब्जेक्ट हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये सब चैप्टर से, मतलब ये सब को पूरा पॉलिटी हम पढ़ेंगे ना, तो केवल यहाँ से जानते हैं 2 से 3 को क्वेश्चन पूछेगा। पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ से 2 से 3 को क्वेश्चन पूछेगा। तो समझिए आप कितना आगे आपको पढ़ना पड़ेगा। पूरा एक चैप्टर को यहाँ पे, पूरा एक यहाँ पे किताब को पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं,
पूरा पॉलिटी पढ़ेंगे केवल 2 से 3 को क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब दो नंबर के लिए 2 क्वेश्चन के लिए हमें पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो आप कभी भी एग्जाम में आप ये समझ के आप अपना तैयारी नहीं कीजिए कि मतलब क्या होता है कि अभी आप सिर्फ हम मेहनत कर लिए हैं और आगे चल के हमें सुविधा होगा। आगे चल के आपको बहुत डिफिकल्टी आने वाली है, बहुत परेशानी आएगा। तो इसलिए आपको जानते हैं, तो आपके पास क्या होता है कि आप सिर्फ फिजिक्स को पढ़िएगा, तो फिजिक्स जो आपका एक सब्जेक्ट है ना, तो इससे तो यहाँ पर 100 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो बताइए, जब आपका फिक्स है कि 100 अंक का प्रश्न पूछा जाता है और आगे चल के आपको 2 से 3 अंकों के लिए एक एक सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, तो मेरे दोस्त कभी भी आप लोग इतना आपका आसान से यहाँ पे सिलेबस है ना, तो इसको स्किप नहीं कीजिए। हमेशा एक बड़ा भाई हैं, आपको समझाते हैं और हमेशा हम समझाते रहेंगे, क्योंकि मेरा काम ही है, क्योंकि मेरे दोस्त हम चाहते हैं कि कुछ बेहतर आपके लिए कर पाएं। मेरा भी उम्मीद है कि हमको भी लोग पहचाने। मेरा क्या है आपसे लोभ क्या है, पर्पस क्या है कि हम भी चाहते हैं कि हमको भी पहचाने, जहाँ भी जाए हमको चीने पहचाने, यार बोले कि हाँ भैया आप बहुत हेल्प किए हैं। तो थोड़ा सा हम भी अपना इमेज बनाना चाहते हैं, इसीलिए रियलिटी बता रहे हैं कि इसीलिए हम आप सबके लिए इतना मेहनत करते हैं। तो इसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, तो हमेशा आप सबको एक सही डायरेक्शन दिखाते रहेंगे ब्रदर। तो चलिए, तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगला जो आपका होता है ये पार्ट 2 जो होता है, ये पार्ट 2, तो पार्ट 2 में आपको कितना चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर इंपोर्टेंट है, और पार्ट 2 को जानते हैं, यहाँ पे स्किप कीजिएगा नहीं, तो जानते हैं आपको भारी नुकसान होगा। क्योंकि पार्ट 2 जो होता है ना, मेरे अनुसार से इसको देखा जाए ना, तो फिजिक्स का हार्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिजिक्स का हार्ट कहा जाता है, फिजिक्स का दिल इसलिए कहा जाता है मेरे दोस्त, क्योंकि पार्ट 2 जो आपका है ना, इससे काफी ज्यादा अंकों का प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। तो इसको तो कभी भी स्किप आपको नहीं करना है। तो सबसे पहला चैप्टर जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे ब्रदर जी, तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है, पहला चैप्टर क्या है? किरण प्रकाशिकी है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? रे ऑप्टिक्स करते हैं। क्या? किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक अंतर जो आपका होता है चैप्टर होता है। तो इस चैप्टर को कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, और यहाँ पे ज्यादा अंकों का प्रश्न इससे पूछा जाता है, तो इसको इंपोर्टेंट रहेंगे, यहाँ इसको स्किप नहीं कीजिएगा। और इसमें जानते हैं जितना स्टार मार्क करना चाहते हैं उतना स्टार कर दीजिए, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, आपको कभी भी इसमें संदेह नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर होता है वेव ऑप्टिक्स है, जिसे कि हम लोग तरंग प्रकाशिकी बोलते हैं। तो तरंग प्रकाशिकी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं। इस तरह से कई सारा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो मेरे ब्रदर जी, आपको कभी भी इसको स्किप नहीं करना है। यदि हम पे विश्वास है, आप अपना भाई पे विश्वास करते हैं, अच्छा आप ये बताइए, आप अपना परिवार का सदस्य मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप सबसे पहले कमेंट कीजिए कि हाँ भैया हम आपको अपने भाई मानते हैं, अपने परिवार का एक मेंबर मानते हैं। आप कमेंट कीजिए और आप बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका तैयारी कितना % हो चुका है, आप कमेंट कीजिए। क्या हमें इतना जानने का अधिकार नहीं है? इतना जानने का तो अधिकार है ब्रदर जी, क्योंकि हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं। तो जी दूसरा चैप्टर को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और तीसरा जो आपका चैप्टर है विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति। क्या? विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति, तो इसको कभी भी आपको स्किप नहीं करना, इस चैप्टर को भी आपको कंप्लीट जरूर कर लेना है, क्योंकि मेरे ब्रदर एग्जाम में आपको वही पढ़ना है जो सबसे ज्यादा प्रश्न जिससे पूछा जाता है। तो स्किप आपको तो कभी भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगला जो चैप्टर होता है परमाणु। क्या? परमाणु, और यहाँ पे क्या होगा? नाभिक है। क्या? परमाणु और नाभिक, ये दो जो यहाँ पे 2 चैप्टर है, एक रहेगा परमाणु करके और दूसरा जो रहेगा नाभिक करके। तो ये दोनों चैप्टर को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में तो जानते हैं इसे ऑब्जेक्टिव तो पूछा जाएगा करेगा जी, यहाँ पे सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, 2 अंक वाला भी पूछेगा, 5 अंक वाला भी पूछेगा। तो आपको इसको स्किप नहीं करना। और सबसे लास्ट जो चैप्टर है, जो सबसे अंतिम चैप्टर है और जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या होता है? अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स की। क्या? अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स के थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग कंप्रोमाइज कर लीजिएगा थोड़ा सा। और यहाँ पे सीधा समझिए कि अर्धचालक नाम का जो आपका चैप्टर है, जिसे कि हम लोग सेमीकंडक्टर्स के नाम से जानते हैं, इस चैप्टर्स को आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग 100% समझ गए होंगे कि आपको पूरा फिजिक्स तो पढ़ना ही है। ऐसा नहीं है कि आप बाकी चैप्टर्स को नहीं पढ़िएगा, आपके पास समय है अभी बहुत ज्यादा, आप सभी चैप्टर्स को पढ़िए। लेकिन बताने का पर्पस यहाँ पे मेरा क्या है? आपको समझाने का पर्पस, यहाँ पे VVI चैप्टर्स आपको बताने का पर्पस यही होता है ब्रदर, कि जब आप पूरा फिजिक्स को पढ़ रहे हैं ना, तो जितना भी चैप्टर हम बताए हैं उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, एक भी फॉर्मूला नहीं छोड़ना है, टोटल पे आपको फोकस करना है। क्योंकि मेरे दोस्त
दोस्त कहा जाता है ना कि आप जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ही बेहतर बनिएगा। यदि आप मेहनत ज़्यादा करते तो आपको टॉपर जरूर आप लोग बनिएगा। और कई ऐसे मेरे भाई होते हैं जो बोलते हैं कि भैया हम तो पढ़े हम कमज़ोर हैं। जानते हैं रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है कि आप पढ़ने में कमज़ोर नहीं हैं, आप सिर्फ मेहनत नहीं करना चाहते, आप मेहनत से भागते हैं। जिस दिन आप मेहनत करना स्टार्ट कीजिएगा कभी भी कमजोरी नाम का शब्द आपके माइंड में नहीं आएगा। क्योंकि मेरे दोस्त ऐसा कहा जाता है कि आप जितना, बार बार वही हम बोलेंगे कि आप जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ही ज़्यादा खतरनाक और यहाँ पे तेज बनिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 100% समझ गए होंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, इससे आपको क्या सीखने को मिला और आपके लिए आज का क्लास यूजफुल था या यूजफुल नहीं था। आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत है, किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, कौन सा चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग अपना भाई समझ कर कमेंट कीजिए। आपसे हम रिक्वेस्ट, भाई आपसे रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि आप हमसे क्वेश्चन पूछिए। हम आपके जगह रहते हैं ना, पूरा अपना डाउट यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग जरूर यहाँ पे क्या कीजिएगा, अपना डाउट पूछिएगा। और अंत में आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो हिंदी का टॉपर नोट्स है, क्या हमारा हिंदी का टॉपर नोट्स है ब्रदर जी, तो टॉपर नोट्स को आप लिए हैं या नहीं लिए। इस नोट्स में जानते हैं क्या होता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। ये टॉपर नोट्स जो आपका हिंदी है, उसके बाद जो जो ऑब्जेक्टिव का पॉइंट होता है उसमें टोटल को इंक्लूड किया गया है। तो सीधा सा समझिए ना, कहते हैं इस नोट्स को आप ले लेते हैं तो एग्जाम में हिंदी में आपको 90+ या 95+ अंक स्कोर करने से कोई नहीं रोकेगा। यदि हम पे आपको विश्वास है तो मेरा जो नंबर है यहाँ पे एक बार और हम लिख देते हैं कि आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा 9113172728। इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा। ये जो नोट्स है ना, इस नोट्स का थोड़ा सा हम प्राइस आपसे ले रहे हैं, क्योंकि मेरे दोस्त जो भी पेमेंट आएगा, जो भी पैसा आएगा, आपके लिए हम यूज करेंगे, आपके लिए हम यूज करेंगे और आपको बेहतर एजुकेशन फ्री में देने का प्रयास करेंगे। तो मेरे दोस्त, क्या आप इतना मेरे लिए कर सकते हैं कि इसका जो प्राइस है ना ब्रदर, 150 रुपया था। क्या 150 रुपया था? लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट थे जो बोले भैया नहीं, इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यह प्राइस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा है। तो हम, आप जब बोले, आपके अंदर जब परेशानी है तो आप अपना समस्या बताइएगा और उसका हम समाधान न कर पाए। ऐसा कभी हुआ था जी, और ना ही कभी होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या किए हैं, इसको पूरी तरह से स्थगित कर दिए हैं और इसके स्थान पर इसको मात्र केवल 99, क्या मात्र केवल 99 यहाँ पे लाए हैं। और 99 रुपया आप ले लेते हैं ना ब्रदर, इतना लगा करके आप ले लेते हैं तो आपको हिंदी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इतना देने में भी कतराते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप सिर्फ मोबाइल भी रिचार्ज करवाइएगा ना, तो आपको क्या होता है कि 300 या 349 रुपया हर महीना लगता है। तो मेरे ब्रदर, जो आपको परसेंटेज को इंक्रीज करता है, क्या आप इसके लिए केवल 99 खर्च नहीं कर सकते हैं? तो खर्च कर सकते हैं। तो मेरे ब्रदर, यदि आपको नोट्स चाहिए तो यहाँ पे इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कीजिए 9113177288। आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।